अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक हो? फिट हो? खैरियत है? हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा अपना मेरा शिराज अहमद ते तुस हमारा यूट्यूब चैनल लेते पे हो सराकी विलाक और जरा हमारा दूसरा फेसबुक पेज ना उधर है जिंदगी का सफर। यार या सारी वीडियो देखने करे पहले पहले सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब चा कराए, सारे पेज को लाजमी फॉलो चा कराए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तो सारे को पता हो सी पिया ते मुहर्रम और हराम दा चांद माशाल्लाह खड़ गए वे। आज मुहर्रम और हराम दी पहली तरीके ते वाला साल दा पहला महीना माशाल्लाह। तो अब तो सारे पता हो सी पे दसन की जरूरत कनी। हाँ दोस्तों, ई महीने में माशाल्लाह इबादत कराए। हाँ दोस्तों, मैं तो कोई एक हदीस सुनाना चाहता अगर इजाजत दियो थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता, लेकिन मसला यह है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरे लिए, मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात ही। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी। पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली मरतबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाम कहते हैं, जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं। असर इनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हजरत उमर फारूक देख ना लें। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़ेह नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पे गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु देख न लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और इसे जल्दी से गुस्ल कराया और इसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे होते हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक आए, मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मछली का बंदोबस्त हो गए और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर फारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, इसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर इसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तो पानी डालना भूल गए। हजरत उमर घुटनों के बेल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, और यरका, इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, अय अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार, एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे ये कि अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय कराया। अय अल्लाह, मैं जानवर था, बेजुबान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तो बता, मेरे जैसे वजूद का कमजोर आदमी मालिक है, हजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा? यरका कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा के, हजूर, ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना ऑफिसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अब इस तरह के घोड़े को थोड़ा चारा इजाफा डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली देकर कहना
کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اوروں کو بھی شریک کریں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس میں آپ کی تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں دوستو، یہ اگر ہماری حدیث تو اچھی لگی ہوئے تو مزید ایک شیئر لازمی کر چھڑائے۔ شکریہ۔